हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हुआ हूँ। और ये वीडियो बनाने का मुझे ख्याल तब आया जब मैंने एग्ज़ाम दिया अभी 17 अक्टूबर को कॉमर्स का फर्स्ट शिफ्ट में। तो एरर्स से, रैंडम एरर्स से, सिस्टमैटिक एरर से 2 क्वेश्चंस आए हुए थे पेपर 1 में। तो मुझे लगा कि इट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट और मुझे ये इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। इससे पहले मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी। तो मैं जितने एरर्स, पॉसिबल एरर्स हैं जो हो सकते हैं वाई डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, तो वो सारे मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ आपको टाइम नहीं मिल जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो एंड यू कैन डाउनलोड सक्सेस क्लासेस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर फॉर ऑल दी वीडियोज़। चलिए विदाउट मच डिले स्टार्ट करते हैं। रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर के बारे में पहले समझ लेते हैं कि रैंडम एरर क्या होता है और सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको ये समझ में भी आ जाएगा अच्छी तरीके से। सबसे पहली चीज़ तो जो रैंडम एरर होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। इट इज़ समथिंग which arises basically due to unpredictable disturbance from any unknown source, whereas if you are talking about systematic error तो ये होता है due to imperfection of the apparatus। अब इसका एग्जांपल मैं आपको इजी वाला एग्जांपल देता हूँ। ये एक्चुअली मैं जो वीडियो में बना रहा हूँ अभी एरर्स के ऊपर, ये मेरी कल शेड्यूल्ड थी कि मुझे इसे कल बनाना था। तो आपको तो पता है कि जो मेरी वीडियोज़ है ये अराउंड 11:30 के आसपास आती हैं, बिकॉज मैं सारे कॉलेज का काम और सब कुछ निपटा करके, डिनर एंड एवरीथिंग जो भी मैं क्लासेस वगैरह रहती हैं मेरी, वो सारी निपटा करके फिर मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो कल करीबन 11 PM की बात है। आई वॉज रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑन एरर्स। तो ये लास्ट स्लाइड में अपन जा चुके थे जब मैं कल की बात बता रहा हूँ। एंड लास्ट स्लाइड इज डिफरेंस बिटवीन रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर। तो उसी वक्त आपको पता होगा, शायद आपकी कॉलोनी वगैरह में भी होता है कि बम वगैरह बच्चे ले आते हैं, तो वो नवरात्रि से ही जो है बम फोड़ने लग जाते हैं, दिवाली तक रात को पटाखे और बम वगैरह फोड़ते हैं। तो जब मैं लास्ट स्लाइड में था तो तभी मेरी कॉलोनी में, मतलब मेरे गेट के कुछ ही दूरी पे किसी ने जो आलू बम होता है, यहाँ पे तो उसे आलू बम कहते हैं, वो किसी ने फोड़ा। और मैं लास्ट स्लाइड में था, एकदम से वो फूटा और मेरे जस्ट नेक्स्ट वाले रूम में मेरे घर रिलेटिव आए हुए, तो उनकी जो बेबी थी वो उठ गई और तेज तेज रोने लग गई। अब आप सोचो कि दिस इज़ समथिंग अनप्रिडिक्टेबल, और उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से मेरे एक एरर ये आ गया कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग में भी एकदम से फंबल कर गया और देखने लग गया कौन रो रहा है, और कि वो मेरे रूम के बगल में थी, तो मुझे ये था कि कहीं वो गिराना चाहिए सब चीज़ें। तो फिर मैंने अपनी रिकॉर्डिंग बंद की एंड देन आई वेंट टू टेक हर। तो रैंडम एरर जो रहता है ये बेसिकली अनप्रेडिक्टेबल होता है। ये आपके एक्सटर्नल जो होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है उसकी वजह से आता है, और इसको जो है कंट्रोल कर पाना जो है काफ़ी मुश्किल होता है, बिकॉज इट comes from any unpredictable substance or any unpredictable component। ठीक है, तो रैंडम एरर वो एरर होता है जो कि अनप्रेडिक्टेबल होता है और किसी भी अननोन सोर्स से आ जाता है, और उससे आपका जो रिज़ल्ट होता है या आपका जो रिज़ल्ट आने वाला होता है वो वेरी कर जाता है। ठीक है, आपका जो रिज़ल्ट है इससे अफेक्ट कर जाता है। तो ये होता है आपका रैंडम एरर। अगर हम अपन रिसर्च की बात करें तो मैंने अपना सिंपल सा एग्जांपल है जस्ट टू मेक यू पीपल फेमिलियर विद दिस टर्म। अगर मैं बात करूँ अपनी रिसर्च के अंदर इस रैंडम एरर का कैसे यूज़ होता है, जैसे कि आप जो है डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट करते वक्त जो है कोई नॉइज़ आ गई, कहीं किसी प्रकार की नॉइज़ आ गई, और आपने क्या किया, आपने सही तरीके से डाटा कलेक्ट नहीं कर पाए, या जब आप रिस्पोंडेंट से क्वेश्चनर भरवा रहे थे तो आप कह सकते हो काफ़ी सारा नॉइजेस, काफ़ी नॉइजी प्लेस थी, जिससे जो रिस्पोंडेंट था वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है कि क्या क्वेश्चनर भरवाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको पता है क्वेश्चनर्स ही अगर गलत भराए जाएंगे तो क्या आपका रिसर्च का सही कंक्लूजन तक आप पहुँच पाओगे, नहीं कर पाओगे। आप गलत चीज़ का एनालिसिस करोगे, गलत चीज़ का आप इंटरप्रिटेशन करोगे, और आगे जाकर के सब चीज़ें जो है वो गलत होती रहेंगी। तो इतना क्रूशियल पॉइंट जो है टू कलेक्ट द टू fill up the questionnaire by respondents while doing the sample survey, और वही गलत हो जाए तो आगे जा करके आपकी पूरी रिसर्च जो है वो गलत रिजल्ट्स दे सकती है, गलत कंक्लूजन तक पहुंच सकती है। तो ये होता है एक तरीके से रैंडम एरर, क्योंकि कोई भी आप कह सकते हो एक्सटर्नल कंपोनेंट की वजह से अफेक्ट करता है, और उससे जो है एक एरर क्रिएट हो सकता है आपके रिसर्च में। एरर ये हुआ कि क्वेश्चनर गलत भरा, जिसकी वजह से जो आप रिसर्च कर रहे थे उसका सही कंक्लूजन नहीं निकल पाया, और उसका रीज़न था जो है एक्सटर्नल एरर्स, या अपन कह सकते हैं रैंडम एरर्स। अब सिस्टमेटिक एरर क्या है? सिस्टमेटिक एरर भी पहले मैं अपने एग्जांपल से बताऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वीडियो, मैं वीडियो बनाने के बाद 5 मिनट बाद वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसके बाद अपने आप जो है वो सेव नहीं हो रही है,
वीडियो, फिर मैंने देखा नेक्स्ट पर मैंने बनाया, फिर वो सेव नहीं हो रही है, ठीक है, बार बार ऐसे हो रहा है। तो मुझे क्या सोचना चाहिए कि इसके पीछे क्या रीज़न होगा? उसका रीज़न ये होगा कि स्टोरेज फुल हो गई होगी, जिसकी वजह से सिर्फ 5 मिनट तक की वीडियो ले रहा है, उसके बाद वीडियो ले ही नहीं रहा है, या और कोई इशू हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरी सिस्टम में खराबी है। पहले मेरे को स्टोरेज पूरी क्लीन करनी चाहिए, जो मैं पहले वीडियोज़ बना लेता हूँ, उसके बाद फिर मुझे अपनी रिकॉर्डिंग करनी, जिससे उसकी उस वहाँ पे स्पेस हो और मेरी जो वीडियो जो रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ वो आसानी से पूरी रिकॉर्डिंग सेव हो सके। तो ये है आपका सिस्टमैटिक एरर, है ना। और सिस्टमैटिक एरर को रिसर्च से कैसे कर सकते हैं? जैसे कि अपन कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं, और आपका जो एपरेटस होता है ना, जो इक्विपमेंट होता है वही टूटा हुआ है, वही ख़राब है, उसमें कोई ना कोई क्रैक आया हुआ है। तो क्रैक आने की वजह से क्या है कि वो, जैसे कि ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट है आपका और यहाँ पे क्रैक आया हुआ है, तो यहाँ तक कि बस पानी भरता है और इसके ऊपर आगे भर ही नहीं रहा। आपने देखा यार क्यों नहीं हो रहा, आपने पूरा फेंका, फिर आपने डाला, फिर यहाँ से बहता जा रहा है, तो ये क्या है, कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से क्रैक है, जब क्रैक है पानी निकल जाएगा तो ऊपर भरेगा कैसे? तो ये जो एरर हो रहा है, दिस इज यू कैन से अ सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टम में खराबी हो रही है, ठीक है। तो रैंडम एरर मैंने तो ऐसे आपको डिटेल में पूरा बता ही दिया, पर कुछ टर्म्स हमें समझनी बहुत ज़रूरी, वो स्टेटमेंट और कह सकते हो असर्शन और रीजन में आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक टर्म बोल्ड में, द प्रेजेंस ऑफ रैंडम एरर इज डिटरमाइंड ओनली व्हेन द डिफरेंट रीडिंग्स आर ऑब्टेन्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। सेम स्लाइड है, मेरी स्लाइड पूरी यही थी, सेम कंडीशन भी क्या थी, सेम ही थी, पर कंडीशन मतलब मुझे पूरी वीडियो ये बनानी थी जिसमें मुझे आपको पूरा रैंडम सिस्टमैटिक एरर, ऑब्जर्वेशनल, एनवायरमेंटल सारे एरर समझाने थे, बट रीडिंग्स अलग अलग आ रही थी। रीडिंग्स अलग अलग क्यों आ रही थी? बिकॉज सुबह के टाइम पे देर इज, है ना, अ काम एंड कंपोज्ड एनवायरनमेंट, सब लोग काम पे गए होते हैं, पर रात का जैसे रहता है, बच्चे अपने स्कूल या जो भी स्टडीज़ और जो भी जूम वगैरह पे क्लासेस दे रहे हैं वहाँ से फ्री हो जाते हैं ट्यूशन्स वगैरह से, और फिर आकर के खेलते हैं और वो नॉइस क्रिएट होती है। तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ रैंडम एरर इज डिटरमाइंड ओनली व्हेन डिफरेंट रीडिंग्स, रात को भी सेम था, कंटेंट सेम था, मुझे वीडियो भी बनानी थी, पूरा समझाना भी था, बट आई एम गेटिंग डिफरेंट रिजल्ट, एंड द रीजन इज द एक्सटर्नल कह सकते हो आप कॉम्पोनेंट्स, द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल कॉम्पोनेंट ऑन माई वीडियो, ऑन माई रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको क्या होता है, डिफरेंट रीडिंग सबसे पूछ सकता है कि आप बताओ ये क्या है, डिफरेंट रीडिंग्स ऑब्टेन होती है विद द सेम क्वांटिटी एंड विद द सेम कंडीशंस, फिर भी अलग अलग क्यों हो रही हैं? द रीज़न बिहाइंड इट इज़ रैंडम एरर। वीडियोज़ भी सेम है, पूरी स्लाइड्स भी पूरी करेक्ट है, पर मैं क्यों नहीं डिस्कोर्स कर पा रहा हूँ? इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बिकॉज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ नॉट फेवरेबल, एंड बिकॉज ऑफ इट आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस आउट देयर, ठीक है। तो ये होता है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर सिंपल है, द सिस्टमैटिक एरर राइजेस बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन मतलब होता है जांचना, है ना, मेजरमेंट आप कह सकते हो, मापांकन कह सकते हो, अगर आप इसका हिंदी मीनिंग अगर आप सर्च करोगे तो मापांकन कह सकते हैं, माप जिसे आप कहते हो, तो वो सही नहीं है, वो जो जांच रहे हो आप वो सही तरीके से नहीं जांच पा रहे हो, उसका माप आप सही तरीके से नहीं ले रहे हो, और उसका रीज़न है कि डिवाइस में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इक्विपमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर कौन कौन से होते हैं? 3 तरह के होते हैं, ये पूछ सकता है आपसे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर इज अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, नन ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज, ऐसा करके। तो आपको पता होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर एंड एनवायरमेंटल एरर। ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है, क्योंकि मेरे खुद की शिफ्ट में ये 2 क्वेश्चन इसके आए थे एरर्स के ऊपर, तो इंपॉर्टेंट है, और इट इज़ समथिंग विच इज़ रेलिवेंट फॉर द रिसर्च ऑल्सो। तो पहला देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब कुछ इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट है, क्रैक्स आए हुए हैं, और कुछ ना कुछ कमी है आपके अपैरेटस में, आपके इक्विपमेंट में, जिससे जो इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की वजह से जो एरर आ रहा है वो होता है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। मिस यूज़ ऑफ द अपैरेटस, सही तरीके से आपने अपैरेटस यूज़ नहीं किया, कोई दूसरा इक्विपमेंट यूज़ करना था, कोई दूसरा इक्विपमेंट यूज़ कर लिया, ठीक है। इम्परफेक्शन इन द मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अपैरेटस, सही तरीके से उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, क्रैक्स आए हुए हैं। द एरर अकर बिकॉज ऑफ द लोडिंग इफेक्ट, आप लोडिंग अनलोडिंग करो, इसकी वजह से कुछ इफेक्ट, जैसे अपने बोलते हैं ना धीरे धीरे, जैसे 2 बूंद डालो फिर रुक जाओ, है ना, तो सही तरीके से आप लोडिंग नहीं कर पा रहे हो, मतलब जितना मेजरमेंट पहले डालना है कुछ देर तक, उसके बाद आपको दूसरा मेजरमेंट डालना है, वो आप सही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। लोडिंग का जो इफेक्ट है उसमें, उसकी वजह से कुछ ना कुछ जो एरर आ रहा है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो ऐसे ही क्रैक्स वगैरह आते हैं जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर आ सकते हैं। ऑब्जर्वेशनल एरर क्या? ऑब्जर्वेशनल एरर ऐसे समझ सकते हैं, ये क्या है, ये है वोल्ट मीटर, ठीक है, ये आपका वोल्ट मीटर जैसे कि ऐसे दिया हुआ है। अब कभी क्या होता है, मैं अगर खुद की बात करूँ तो मुझे भी कई बार ऐसा रहता है कि भले मुझे अभी स्पेक्स वगैरह की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर कई बार जो काउंटिंग में दिक्कत आ जाती है, ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि ये जो सुई है ये कहाँ पे है, किसके बीच में आ रही है, ये जो सुई है, तो काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8,
हाँ ऐसे कुछ 7-8 के बीच में ये सुई आ रही है ना इधर है ना, तो ये ऑब्जर्वेशन में दिक्कत आ सकती है। कई बार हमारा क्या इतनी लाइन इतनी है ना पास पास है, जिसकी वजह से हम ऑब्जर्वेशन गलत कर बैठते हैं और गलत ऑब्जर्वेशन की वजह से गलत जो है रीडिंग ले बैठते हैं। तो ये होता है आपका ऑब्जर्वेशनल एरर। दिस एरर अकर्स इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रीडिंग्स इज नोन एज ऑब्जर्वेशनल एरर। और ये सब इजी एग्जांपल्स हैं, इजी तरीके से समझा रहा हूँ और ये PDF सेंड कर दूंगा मैं आप टेलीग्राम पे। एनवायरमेंटल एरर क्या है? एनवायरमेंटल से हमको पता है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हम कोई भी आई ड्रॉप वगैरह खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है कि कीप इट इन ड्राई एंड कूल प्लेस, और आप उसको रख दो धूप के नीचे या अति गर्मी में आप उसको रख दो तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगी बहुत जल्दी। दूध की अपन बात करें, जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं उनको ना एक कूल और ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट, ठीक है। तो एनवायरमेंटल एरर ये होता है जिसमें आपके चेंजेस इन सराउंडिंग कंडीशन की वजह से जो एरर आता है दैट इज़ एनवायरमेंटल एरर। जैसे कि ह्यूमिडिटी, प्रेशर, है ना, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इनमें कुछ ना कुछ जो ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है उतनी ह्यूमिडिटी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं दे पाती हैं, एरर क्रिएट करती हैं। वो होता है टेम्परेचर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कई बार सही नहीं होता है, वो चीज़ों को ख़राब कर देता है। जैसे कि हम सब जानते हैं घर वगैरह में भी हम लोग देखते रहते हैं कि फ्रिज में रख दो जिससे ये चीज़ ख़राब ना हो, वेजिटेबल्स वगैरह, तो वही होता है आपका एनवायरमेंटल एरर। ह्यूमिडिटी, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, अनइवन की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो होती है एनवायरमेंटल एरर। और ये भी आपका जो है एक तरीके से सिस्टमैटिक एरर ही है। अब समझ लेते हैं अपन डिफरेंस रैंडम एरर का और सिस्टमैटिक एरर के बीच में। रैंडम एरर सिंपल है, रैंडम एरर अकर्स इन द एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ अनसर्टेन चेंजेस इन द एनवायरमेंट में कुछ चेंज हो रहा है, इसकी वजह से आपका रैंडम एरर हो रहा है। सिस्टमैटिक एरर कांस्टेंट होता है, अब टूटा है तो उतना ही, जहाँ से टूटा है वहीं से निकल जाएगा, हर बार उतना ही प्रॉब्लम आएगा बार बार। अरे ठीक करो ना फिर अपैरेटस अपना, अगर वो एरर नहीं चाहिए तो उसको ठीक करो। तो कांस्टेंट एरर रहता है, जहाँ से टूटा है उससे ऊपर पानी नहीं जाएगा, चाहे कितना भी पानी डाल लो आप, ठीक है। तो ये जो है एक तरीके से कांस्टेंट रहता है। आपके अपैरेटस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, ये बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा, एनवायरमेंट की वजह से क्रिएट होता है। इनकरेक्ट कैलिब्रेशन, मेजरमेंट अब सही नहीं ले पा रही, ऑब्जर्वेशनल एरर में अपन ने पढ़ा था। यहाँ अपैरेटस में क्रैक्स आए हुए हैं, टूटा हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ये भी जो है सिस्टमैटिक एरर ही कहलाता है। बाय रिपीटेडली टेकिंग द रीडिंग्स, बार बार आप रीडिंग लेने से आप क्या हो सकते हो, आप एरर को रिड्यूस कर सकते हो। हमने पढ़ा भी था ना कि बार बार आप अगर वही चीज़ करते हो कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो रैंडम एरर को, बाय टेकिंग इट अगेन, बाय मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी, बाय डूइंग इट अगेन एंड अगेन यू कैन रिड्यूस दिस पर्टिकुलर एरर। रैंडम एरर को बार बार कर सकते हो, अगर सेम ही चीज़ बार बार कंडीशंस में आ रही है देन वी कैन से कि जो है आपका एरर मिनिमाइज हो रहा है और ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो बाय इंप्रूविंग द डिज़ाइन ऑफ द अपैरेटस, आप देखो कि अपैरेटस में क्या दिक्कत है। अगर आप उसको सही अपैरेटस यूज़ करते हो विदाउट एनी क्रैक्स एंड समथिंग लाइक दैट, तो आपका जो है मेजरमेंट बिल्कुल सही और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया ना मिनिमाइज़ कैसे करना है। मिनिमाइज़ आप बार बार उसकी रीडिंग लेते रहोगे रिपीटेडली, तो अगर सेम रिजल्ट आ रहा है विच मीन्स आपका जो है एरर का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई एरर इसको वायलेट नहीं कर रहा है, कोई एरर इसको वेरी नहीं कर रहा है, कोई एरर इस पर कुछ इफेक्ट नहीं डाल रहा है, ठीक है, इफ़ यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स। और व्हाट अबाउट सिस्टमैटिक, यू हैव टू इंप्रूव द apparatus। मैग्नीट्यूड इसका वेरी करता है, किसी भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और ये होता है एक तरीके से कांस्टेंट, है ना। वेरी मतलब ये होता है कि किस तरीके से भी वेरी कर सकता है, देयर इज़ नो कंसिस्टेंसी इन इट, है ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना क्या होने वाला है, किसी तरीके से भी वेरी कर सकता है ये। फ्यूचर इज, अभी मैं रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ, है ना, हो सकता है अभी भी किसी की एकदम से आवाज़ आ जाए, फिर मुझे इसकी रिकॉर्डिंग हटानी पड़े, री रिकॉर्ड करना पड़ जाए, इसका मैग्नीट्यूड आपको पता नहीं है। अगर शुरुआती स्टेज में ये प्रॉब्लम हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चलो अभी फर्स्ट स्लाइड में इंट्रोडक्शन करते हैं, हेलो एवरीवन वेलकम टू सक्सेस क्लासेस, फिर एक बम फूट गया, चलो ठीक है यार अभी तो स्टार्ट ही किया था। अब इस स्टेज पे व्हेन यू आर गोइंग टू वाइंड अप द एंटायर वीडियो, कोई ना कोई नॉइज या समथिंग लाइक दैट एनवायरमेंटल इशू की वजह से आपका हो जाए, तो यू हैव टू रिकॉर्ड इट अगेन, और फिर वो जो है फ्लुएंसी और वो एंथुसियाज्म नहीं आता वाई रिकॉर्डिंग अगेन एंड अगेन। और ये क्या है आपका, ये है कांस्टेंट रहता है ये मैग्नीट्यूड इसका, बिकॉज वो जहाँ से टूटा है वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, बदलेगा थोड़ी ना, पर ये किसी भी तरीके से वेरी कर सकता है ना, इन बोथ दियर एक्शंस किसी भी तरीके से वेरी कर सकते हैं। देयर इज़ नो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, बिकॉज एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट से यू कैनॉट नो, यू कैनॉट प्रिडिक्ट क्या होने वाला है। और ये एक डायरेक्शन से ही करता है, जहाँ हमें पता है यही दिक्कत है तो यहीं से प्रॉब्लम करेगा ना। अब हमें पता नहीं, अभी बम फूटा है तो कल को एक्सीडेंट हो जाए, हम है ना, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से मेरी वीडियो रुक जाए, यू कैनॉट नो, यू कैनॉट प्रिडिक्ट। डू नॉट हैव एनी टाइप, इसमें टाइप हमने पढ़े, कौन कौन से टाइप्स थे, इंस्ट्रूमेंटल, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा ऑब्जर्वेशनल एंड नेक्स्ट एनवायरमेंटल। और इट इज़ नॉट रिप्रोड्यूसेबल बट इट इज़ रिप्रोड्यूसेबल, बिकॉज ये बार बार कर सकते हैं, पर इसका कोई भरोसा नहीं। अभी वीडियो मैंने पूरी रिकॉर्ड कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं आई,
अभी हो सकता है मैं 1 घंटे बाद रिकॉर्ड करता तो यहाँ पे माता जी के तेज तेज भजन लग जाते, उसकी वजह से क्या होता है कि आप लोग को जो है मेरे आवाज़ के साथ उनकी भी आवाज़ आती है और फिर सब मिक्स एंड मैच हो जाता है, ठीक है। तो इट इज़ नॉन रिप्रोड्यूसिबल, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो जिसमें मैंने आई होप आपको रैंडम, सिस्टमैटिक, इंस्ट्रूमेंटल, ऑब्जर्वेशनल और एनवायरमेंटल एरर अच्छे से समझाया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी नॉलेज मिल सके और वो रिसर्च के बारे में पूरी उनको एरर्स के बारे में नॉलेज हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर अवेलेबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।